Hello students, today we are going to discuss a new topic nature of management. बिजनेस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट वाला चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशंस की, मैनेजमेंट की फीचर्स हमने कर ली, इंपॉर्टेंस हमने कर ली और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि जो मैनेजमेंट है उसका नेचर क्या होता है, कैसा होता है, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। दूसरे लोगों से काम कराने की कला है कि वो सारे ग्रुप में उस काम को कंप्लीट करें ताकि जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हमारे हैं उनको हम अचीव कर सकें। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे हमने 11th में स्टडी किया था नेचर ऑफ बिजनेस कि बिजनेस का नेचर क्या होता है, तो हमने उसमें डिस्कस किया था या तो ट्रेडिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या फिर वो सर्विस इंडस्ट्रीज हो सकती है। यानी कि नेचर में क्या था? इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस होता था। तो इसी प्रकार से जो मैनेजमेंट होता है उसका नेचर क्या होता है, यानी कि मैनेजमेंट की मेन प्रकृति क्या होगी। तो जब भी क्वेश्चन में नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाता है तो एकदम से हमारे माइंड में आ जाना चाहिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट आर्ट की तरह वर्क करता है, साइंस की तरह वर्क करता है या प्रोफेशन की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर नेचर में हमारे वही 3 पॉइंट्स होंगे बट वो हमारे चेंज होकर क्या बन जाते हैं? आर्ट, प्रोफेशन और साइंस। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से एक क्वेश्चन आता है, या तो मैनेजमेंट वाले चैप्टर में से आता है या फिर आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट करके केस स्टडी जाती है। तो जब भी नेचर ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है तो इन तीनों में से ही हमारा एक राइट आंसर होता है, या तो आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। ठीक है, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप आज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हम पहले मैनेजमेंट को आर्ट की तरह डील करके देखते हैं कि आर्ट क्या होता है और क्या हमारे मैनेजमेंट में भी आर्ट की वो सारी फीचर्स अप्लाई होती है या नहीं होती। तो देखते हैं आर्ट क्या होता है। सबसे पहले आर्ट को डिस्कस करते हैं। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। आर्ट क्या होता है? एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन होती है जो हमारे अंदर एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका किसके लिए? एक डिजायर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड अपना सेट किया हुआ है, जो हमारी इच्छा है, उस इच्छा के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। यानी कि किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो हमने सोचा है उसके लिए जो हम अपनी पर्सनल एप्लीकेशन यूज करते हैं, अपनी स्किल्स को यूज करते हैं, वो हमारे लिए आर्ट कहलाती है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। इसको हम कैसे कैसे एक्वायर कर सकते हैं? स्टडी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डांसर होता है वो डांसिंग करता है, सिंगर है वो सिंगिंग करता है, पेंटर है वो पेंटिंग करता है, एक्टर जो है वो एक्टिंग करता है। तो हर पर्सन क्या करता है? वो आर्ट की कैटेगरी में आता है क्योंकि वो अपनी खुद की पर्सनल एप्लीकेशंस को वहाँ पर अप्लाई करता है, अपनी स्टडी के बेस पर, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। तो ये तो हो गया हमारा आर्ट। बट क्या हमारा मैनेजमेंट जो है उसमें भी आर्ट के जैसे ही सारी चीज़ें अप्लाई होती है? तो देख लेते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट में कैसे होगा, यानी कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट कैसे काम करता है। तो पहले आर्ट की फीचर्स देख लेते हैं। आर्ट की हमारी 3 फीचर्स होती है। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट की ये तीनों की तीनों फीचर्स अगर हमारे मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होती है तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा कंप्लीटली आर्ट होती है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। हम आर्ट उसी चीज को बोलते हैं जिसमें कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। ठीक है, तो आर्ट एज्यूम्स द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एकेडमिक नॉलेज। Specialists in their particular fields have obtained specific elementary postulates which are appropriate to a specific sort of art। ये कहता है बेटा कि जो आर्ट है ना वो क्या करता है? एज्यूम कर लेता है जो प्रेजेंस हमारी स्पेसिफिक एकेडमिक नॉलेज है उसको, यानी कि हमने
कुछ एकेडमिक नॉलेज गेन की हुई है और उसके बेस पर ही हम अपनी आर्ट को इम्प्रूव करते हैं। अपनी फील्ड में जहाँ भी हम जॉब करते हैं उसको एप्रोप्रिएटली उसी चीज़ के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, जैसे इसने बोला है कि लिटरेचर हो, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, एक्टिंग और म्यूजिक, डांसिंग जो हो गया, इसमें पब्लिसिटी एक्नॉलेज हो गया। यानी कि जो भी आर्ट की चीज़ें हैं, लाइक एक एक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो उसको भी एक्टिंग पहले सीखनी पड़ती है। एक्टिंग के स्टेप्स क्या होंगे, किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है। सेम ऐसे ही जो म्यूजिशियन होता है उसको भी म्यूजिक के लिए बहुत सारे टिप्स सीखने पड़ते हैं, है ना। तो उस चीज़ को हम आर्ट बोलेंगे जिसमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। यानी कि प्रैक्टिकल से पहले हमें कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करना है, उन स्टेप्स को, उन सीरीज को सीखना है। देन आफ्टर हम अगर उसको अप्लाई करते हैं तो वो आर्ट हमारी क्या होती है, बहुत अच्छी होती चली जाती है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमारी वो चीज़ें इकट्ठी होकर अपग्रेड होती चली जाएंगी। तो इसलिए आर्ट वही चीज़ होगी जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज के बेस पर काम किया जाता है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? देख लेते हैं आर्ट ऑन मैनेजमेंट। आर्ट ऑन मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट पे कैसे होगा? A manager takes care of all the management processes within an organization with the help of the knowledge gained from the study and practice of theoretical concept। एक मैनेजर जो है वो कंप्लीट मैनेजमेंट प्रोसेस को देखता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसकी हेल्प से? जो स्टडी उसने आज तक गेन की है, जो प्रैक्टिस उसकी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस पर वो मैनेजर क्या है, बिजनेस को टेक केयर करता है। A successful manager practices the art of management in the day-to-day job of managing an enterprises based on study, observation and experience। एक जो सक्सेसफुल मैनेजर होता है वो क्या करता है, मैनेजमेंट को आर्ट की फॉर्म में चलाता है। जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है उनको मैनेज करता है। किस बेस पर मैनेज करता है? जो आज तक उसने स्टडी की है, जो उसकी ऑब्जर्वेशन रही है और जो उसका एक्सपीरियंस रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है हमारी वो आर्ट है। यानी कि आर्ट जो है कम्प्लीटली हमारे मैनेजमेंट पर अप्लाई होती है और हमारा मैनेजमेंट जो है वो भी एक आर्ट होती है, क्योंकि उसकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होती है। मैनेजमेंट में भी बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज होते हैं। हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर है, हेनरी फ्योल है, उन्होंने इतने सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं। उन चीज़ों को और बाकी जो स्कॉलर्स हैं उनकी डेफिनेशंस को यूज करते हुए, अप्लाई करते हुए हम अपने मैनेजमेंट को चलाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है। ठीक है। सेकंड हमारी फीचर आती है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग एप्लीकेशन होती है। यानी कि काम करने का जो तरीका होता है हर पर्सन का वो डिफरेंट होता है। द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्राइमरी इंफॉर्मेशन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि हर पर्सन की अपनी अलग कैपेसिटी होती है। आर्ट हेंस इज द हाईली पर्सनलाइज्ड एक्ट। इसलिए आर्ट क्या है, एक हाईली पर्सनलाइज्ड एक्ट है। अगर मैं एक ही टाइम पर दो प्लेयर को स्पोर्ट्स के लिए बोलूं तो जो दोनों का रिजल्ट होगा वो डिफर आएगा। ऐसे ही अगर हम एक टीचर को किसी क्लास को टीच करने के लिए बोलते हैं और सेम टाइम पर दूसरे पर्सन को भी बोलते हैं तो दोनों टीचर्स का जो पढ़ाने का मेथड होगा वो डिफर होगा। ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम किसी लीडर को, किसी दो लीडर्स को एक ही टाइम पर एक कम्युनिटी को या फिर कुछ फॉलोअर्स को लीडरशिप करने के लिए बोले, मोटिवेट करने के लिए बोले, तो उन दोनों का भी जो मेथड होगा वो डिफर होगा। ठीक है। तो इसलिए जो हमारा आर्ट है वो क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। हर व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग होता है। अगर 2-3 बंदों को हम एक ही टाइम पर काम करने के लिए देते हैं तो जो तीनों का रिजल्ट आएगा वो डिफर आता है, एक जैसा नहीं आता। अगर एक ही टाइम पर 2 मैनेजर काम करते हैं तो दोनों मैनेजर का बिजनेस को मैनेज करने का जो तरीका होगा वो डिफर होगा, एक जैसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो इसलिए आर्ट क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। हर व्यक्ति की अपनी खुद की एक पर्सनल एप्लीकेशन होती है, खुद का बिहेवियर है, परसेप्शन है, उसके बेस पर वो काम करता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये आर्ट जो है वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है? आर्ट ऑन मैनेजमेंट।
एक जो मैनेजमेंट होता है ना, वो क्या करता है, अप्लाइज हिज एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड यूनिक मैनर। एक मैनेजर ने जो भी आज तक जो चीज़ें सीखी हैं, जो नॉलेज उसने गेन की है, उसको वो पर्सनलाइज्ड और यूनिक मैनर में यूज करता है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, बहुत सारी थ्योरीज होती है जो हमारे फादर्स ऑफ मैनेजमेंट ने, फादर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ने जो बनाई है, उन सारी चीज़ों को स्टडी करते हुए वेरियस सिचुएशंस में डे टू डे एक्टिविटीज़ को संभालना, उनको कंप्लीट करना, वो हर मैनेजर का अलग टास्क होता है और अलग एक यूनिक मैनर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा आर्ट है, क्योंकि यहाँ भी हर एक मैनेजर बिजनेस को संभालने का जो तरीका रखता है वो एक दूसरे से डिफर होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट हमारी आर्ट होती है। नेक्स्ट आती है हमारी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हम आर्ट उस चीज़ को बोलते हैं जो बेस होती है, किस चीज़ पर बेस्ड होती है, क्रिएटिविटी के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर। यानी कि आर्ट में जितना ज़्यादा हम क्रिएटिविटी करेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, आर्ट क्या होती है, हमारी निखरती जाती है, यानी कि बेटर 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 होती चली जाती है। ठीक है, एक बच्चे को हम स्टार्टिंग में जो पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं तो काफ़ी बारी वो आड़ी टेढ़ी जो है लाइनें लगाता है, धीरे 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 वो सीख जाता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती इसके कंपैरिजन जो आज मैं कर रहा हूँ। तो क्या करता है बच्चा, धीरे धीरे जो उसने गलतियाँ की उससे सीखता है और फिर कुछ बेटर 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 करता हुआ चला जाता है। तो यही आर्ट होती है। आर्ट में क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हम अपनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज को यूज करते हैं और उसके बेस पर ही हम काम करते हैं। जैसे वी नो दैट म्यूजिक इज़ बेस्ड ऑन 7 नोट्स। जो हमारा म्यूजिक होता है 7 नोट्स पर बेस्ड होता है, उसके साथ ही हम काम करते हैं। तो हावेवर व्हाट मेक्स द स्टाइल ऑफ अ म्यूजिशियन डिफरेंट इज हिज परफॉर्मेंस ऑफ दीज नोट्स इन एन आर्टिस्ट वे दैट इज यूनिकली हिज ऑन सॉल्यूशंस। ये कहता है बेटा कि यद्यपि जो स्टाइल होती है म्यूजिशियन की वो डिफर होती है, यानी कि अलग होती है, उसकी परफॉर्मेंस अलग आती है, नोट्स वही होते हैं, चीज़ें वही होती है, बट वो उसको यूनिक मैनर में लेके आता है और जो सॉल्यूशन उसका होता है वो दूसरों से डिफर निकल के आता है। ठीक है, तो इसलिए आर्ट क्या है, जो क्रिएटिविटी से ली जाती है, यानी कि बार बार हम प्रैक्टिस करके क्रिएटिविटी को इंक्रीज करते चले जाते हैं, वो हमारी आर्ट होती है। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है? जी हाँ, मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रैक्टिस, इमेजिनेशंस, इनिशिएटिव एंड इनोवेशंस। एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, वो उसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, उसने बहुत सारा एक्सपीरियंस जो अपना गेन किया है, जो स्टडी उसने की है, जो प्रैक्टिस उसने की है, उसकी इमेजिनेशन पावर, उसकी इनिशिएटिव कैपेबिलिटी, उसका इनोवेटिव आइडियाज़, उसकी टेक्निक्स, वो सारी चीज़ें एक वर्क को बहुत अच्छा बना देती है। तो हर मैनेजर की अपनी खुद की एक अलग स्टाइल होती है, काम करने का मेथड होता है। तो इसलिए हम कंप्लीटली बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट की तीनों फीचर्स को अप्लाई करता है, यूज करता है। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, कंप्लीटली आर्ट है। तो बेटा यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो आर्ट की 3 फीचर्स हैं वो तीनों की तीनों मैनेजमेंट पर अप्लाई होती है। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीटली आर्ट है, यानी कि सारे फीचर्स को मैनेजमेंट में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे, मैनेजमेंट एज अ साइंस, कि साइंस की तरह काम करती है। ठीक है, देख लेते हैं साइंस क्या होता है। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन द सर्टेन जर्नल ट्रुथ और द ऑपरेशन ऑफ जर्नल लॉज। साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो एक्सप्लेन करती है कुछ सर्टेन जर्नल ट्रुथ्स को, सच्चाई को, जो कि जर्नल लॉज में अप्लाई होते हैं। जैसे हमारा ग्रेविटी वाला है कि जैसे ही कोई भी एप्पल है, मैंगो है, जो वो ट्री से गिरता है तो ट्री से वो नीचे की तरफ गिरता है, कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाता। लॉजिक है, साइंस है। ठीक है, तो साइंस अपना किस पर काम करता है, जर्नल ट्रुथ्स के बेस पर काम करता है, जर्नल लॉज के बेस पर काम करती है। तो इसकी फीचर्स क्या क्या होती है। फर्स्ट है इसमें सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकंड एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, एंड थर्ड यूनिवर्सली वैलिडिटी या वैलिड। ठीक है, ये 3 फीचर्स हमारी साइंस की होती है। तो फर्स्ट है हमारी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज,
साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। भाई किस वजह से क्या हुआ था और उसका इफेक्ट क्या होगा, यही हमारे साइंस में अप्लाई होता है। क्योंकि लार्ज स्केल पर जो साइंस है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज की फॉर्म में काम करता है। जैसे मैंने बताया था ग्रेविटी वाला जो एग्जाम्पल अभी हमने किया, ठीक है। तो कॉजेज एंड इफेक्ट, लाइक अभी देखो कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो जब कोरोना आया तो ही उसकी वैक्सीन बनाने का आइडिया माइंड में आया, यानी कि कारण क्या है, कोरोना, और उसके कितने भयंकर परिणाम हैं, उसकी वजह से कोरोना वैक्सीन बनाने का आइडिया आया। यानी कि अगर कोरोना नहीं होता तो वैक्सीन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसलिए जो साइंस है, हमारे जो रिसर्च है, जो साइंटिफिक मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, जो इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं, स्टडी हम करते हैं, वो किस लिए करते हैं, क्योंकि हमारा जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। किसी रीजन से उसके इफेक्ट से निकल के किसी चीज़ का क्या होती है, इन्वेंशन होती है, ठीक है। तो ये सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास भी इसकी खुद की थ्योरीज है। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने खुद की डेफिनेशंस दी हुई है। हमारे FW टेलर, हेनरी फ्यूल ने अपने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक टाइम पीरियड तक बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा, देन अपने प्रिंसिपल्स इन्होंने बनाए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के बेस पर मैनेजमेंट हमारा साइंस है, क्योंकि यहाँ भी सेम चीज़ें अप्लाई होती है। सेकंड हमारा आता है एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं डिराइव्ड थ्रू द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्चिंग। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो मोस्टली कहाँ से आते हैं, जो हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जो रिसर्च का काम करते हैं, वहाँ से। यानी कि हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल दैट अर्थ गोज राउंड द सन हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्या साइंटिफिकली है कि भाई ये अराउंड घूमता है, इस तरीके से जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है। तो ये क्या है, ये साइंटिफिकली ये चीज़ें हमारी चलती है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करने के बाद किसी चीज़ की इन्वेंशन की जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जितनी थ्योरीज बनाई गई हैं, जितने मेथड्स बनाए गए हैं, ये भी स्कॉलर्स ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज एंड ऑब्जर्वेशंस करने के बाद ही बनाए हैं, उसके बाद ही डेवलप किए गए हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट में भी बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती है। देखो जितने भी हेनरी फ्यूल ने प्रिंसिपल्स बनाए, उसने स्टडी क्या की है, टॉप लेवल की, सीनियर लेवल की। FW टेलर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे किसके फेवर में है, लेबर फोर्स के फेवर में है। तो उन्होंने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की है, बहुत सारी रिसर्च उन्होंने की, और उसके बाद में उन्होंने अपने अपने टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो इस बेस पर भी हम कह सकते हैं कि साइंस की ये वाले फीचर भी हमारे मैनेजमेंट पर अप्लाई होती है। इसलिए मैनेजमेंट इसकी कंडीशन पे भी क्या है, साइंस है। लास्ट हमारा आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक ट्रूथ अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। दिस प्रिंसिपल्स मे बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशंस, ऑल एट टाइम एंड एट ऑल द प्लेसेस। ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि इस केमिकल में अगर हम ये मिलाते हैं तो ये रिएक्शन होगा, इस वाले में ये वाला मिलाएंगे तो ये वाला रिएक्शन होगा, ये क्या होता है, हर जगह पर हर सिचुएशन में एक ही जैसा रिजल्ट देते हैं। अगर मैं सेम जो भी मिलाने का काम है, जो भी केमिकल्स को एक्सचेंज करने का काम है, अगर मैं वो रेवाड़ी में बैठ के करती हूँ तो वहाँ भी वही रिजल्ट आएगा। मैं गुड़गांव में बैठ कर करती हूँ, वहाँ भी सेम रिजल्ट आएगा। मैं मुंबई में बैठ के करती हूँ तो वहाँ भी वही रिजल्ट आएगा। तो ये क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर जगह पे एक ही जैसा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। कोरोना वैक्सीन बनाएंगे तो उस वैक्सीन का अगर हम यूज करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो चाइना के लोगों पर काम नहीं करेगी, सिर्फ इंडिया में ही अप्लाई हो पाएगी, ऐसा तो नहीं होता। जो भी चीज़ साइंटिफिकली जो बनाई जाती है, इनोवेशन जिस चीज़ का किया जाता है, वो हर जगह पर हर सिचुएशन में एक ही जैसा रिजल्ट देती है, ठीक है।
लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स गिवन हैं, वो प्रिंसिपल्स के साथ में एक चीज़ होती है कि उन प्रिंसिपल्स को हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मॉडिफाई कर सकते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल। तो अगर वो फ्लेक्सिबल है तो वो यूनिवर्सल वैलिडिटी तो नहीं होगी। तो इस वजह से साइंस की ये वाली जो फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये कम्प्लीटली हमारे मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं होता। यानी कि अगर एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे हम अपने 14 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे उस ऑर्गेनाइजेशन पर फॉलो हो सके या अप्लाई हो सके। तो इस वजह से मैनेजमेंट में ये वाली फीचर नहीं है। तो इसके बेस पर हम साइंस को अप्लाइड साइंस या फिर इन एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इसलिए इन एग्जैक्ट या फिर अप्लाइड साइंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का हमने ध्यान में रखना है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में ये वाला पॉइंट्स काफ़ी बारी पूछे जाते हैं, अप्लाइड साइंस का या फिर इन एग्जैक्ट साइंस का। तो एग्जैक्ट साइंस ना होके इन एग्जैक्ट साइंस या फिर अप्लाइड साइंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट प्रोफेशन की फॉर्म में क्या काम करता है। तो प्रोफेशन का मतलब क्या है, जिसके लिए एक डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, उनके खुद के कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं और उसके बेस पर वो अपना काम करते हैं सर्विस मोटिव के लिए। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सी फीचर्स आती है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज, सर्विस मोटिव, कोड ऑफ कंडक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि प्रोफेशन क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। इसमें कुछ एजुकेशन हमें लेनी होती है, कुछ प्रोसीजर होता है उस एजुकेशन को एक्वायर करने का, तो ही हम उसको बोलते हैं कि वो प्रोफेशन है। ठीक है, तो लाइक अ प्रोफेशन मैनेजमेंट हु इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट द डिफरेंट कॉलेजेस एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि मैनेजमेंट कोर्स भी डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कराए जाते हैं। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन होता है, क्योंकि यहाँ भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज गिवन देते हैं हमें। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। The entrance to a profession is defined through an examination or through obtaining an educational degree. जो प्रोफेशन होता है उसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन होता है वो देना पड़ता है, या कोई एजुकेशनल डिग्री हमें लेनी पड़ती है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया अ पर्सन हैज़ टू क्लियर अ डिटेल एग्जामिनेशन रेगुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI। अगर हमें CA करना है तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या करना पड़ता है, एक पर्सन को एग्जामिनेशन जो होगा वो क्लियर करना पड़ता है, जो ICAI कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो इसलिए हर कोई पर्सन नहीं करता, उनके कुछ एंट्रीज के अपना एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के बेस पर वो एग्जाम लेते हैं और जो बंदा उसको क्लियर करता है, क्रैक करता है, उसी को एडमिशन मिलता है। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है? एक मैनेजर बनने के लिए भी हमें इस तरीके से किसी प्रोफेशन में किसी इंस्टीट्यूशनल लोगों से या किसी एसोसिएशन से जाके हमें नॉलेज लेनी होती है? देखते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर इन एनी बिजनेस एंटरप्राइजेस। एक मैनेजर बनने के लिए कहीं भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि वहाँ पर उस पर्सन को किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल एसोसिएशन से कोई डिग्री लेकर आनी पड़े। ठीक है, एक अनपढ़ अनएजुकेटेड पर्सन भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लेता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैनेजर हो वो किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से डिग्री लेके आए या फिर उस डिग्री के बिहाफ पर ही उसको जॉब मिले। तो ये वाली जो फीचर है प्रोफेशन की, ये हमारी मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे हम ऐसे बिजनेस बता देंगे जिनके जो मैनेजर है वो बिल्कुल अनपढ़ है, अनएजुकेटेड पर्सन है, लेकिन वो बहुत अच्छा बिजनेस चला लेते हैं। तो एक मैनेजर बनने के लिए किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस बेस पर हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन कैटेगरी में नहीं आता। नेक्स्ट हमारा आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? लाइक रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या फिर एसोसिएशन। जो भी एसोसिएशन वो डिग्री देती है प्रोफेशन की,
उनके खुद के कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जो गाइड करते हैं बिहेवियर को ऑफ इट्स मेंबर्स, इसके मेंबर्स को। जब किसी भी मैनेजर के लिए किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती तो कोड ऑफ कंडक्ट की तो बात ही नहीं आती। भाई जब प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा ही नहीं उसके लिए ज़रूरी, तो कोड ऑफ कंडक्ट की रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी। तो इस बेस पर भी जो मैनेजमेंट है हमारा वो प्रोफेशन नहीं होता। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब वो पर्टिकुलर एसोसिएशंस होते हैं जो वो प्रोफेशन की डिग्रीज देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लॉयर की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो लॉयर की जो डिग्री प्रोवाइड करता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल की डिग्रीज देता है। ऐसे ही आईमा है जो मैनेजमेंट के लिए देता है। तो ये सारे क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है। बट देयर इज नो कंपल्सन फॉर मैनेजर टू बी मेंबर ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स के लिए तो कंपल्सरी नहीं होता कि वो किसी भी ऐसी एसोसिएशन के मेंबर बने। अनएजुकेटेड पर्सन भी बहुत अच्छा मैनेजर बन सकता है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर सकता है। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन भी हमारी मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं होती। इस बेस पर भी हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है। ठीक है। और लास्ट है हमारा सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय द रेंडरिंग डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विस। जो प्रोफेशन होता है उसका मेन मोटिव होता है क्या, अपने क्लाइंट को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विस देना और बाद में पैसा लेना। लेकिन जो बिजनेस का मेन पर्पज होता है वो तो क्या होता है, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर अचीविंग द प्रॉफिट। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाना, प्रोवाइड करना अपने कस्टमर्स को, किसके लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो इस बेस पर भी हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन जो होगा वहाँ तो सर्विस मोटिव होता है, लेकिन बिजनेस में एक मैनेजमेंट में तो सर्विस मोटिव नहीं होता, प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो इस बेस पर भी हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं मानते। तो इसलिए प्रोफेशन की सिर्फ एक ही फीचर, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज जो होगी वो हमारी मैनेजमेंट पर अप्लाई होती है। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है। ठीक है। आर्ट कंप्लीटली आर्ट है। साइंस की एक फीचर जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी वो अप्लाई नहीं होता। इसलिए हम मैनेजमेंट को एज ए साइंस इन एग्जैक्ट और अप्लाइड साइंस बोलते हैं। और प्रोफेशन जो होगा वो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं होता। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये सारा था हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया आर्ट क्या होती है, आर्ट की तीनों फीचर्स अप्लाई होती है, तो इसलिए मैनेजमेंट कंप्लीटली आर्ट होगा। साइंस की एक नहीं होती, यूनिवर्सल वैलिडिटी, इसलिए साइंस इन एग्जैक्ट और अप्लाइड साइंस है। और प्रोफेशन की तो सिर्फ एक ही होती है, बाकी तो कोई भी फीचर्स अप्लाई नहीं होती, इसलिए हम उसको फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं बोलते। थैंक यू।